दोस्तों, जय हिंद। वुमेन टीवी इंडिया के कार्यक्रम सरोकार में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही संजीदा, बहुत ही हम संवेदनशील मुद्दे को लेकर आपके बीच में आए हैं। और आज का मुद्दा है कि हमारे समाज में आज भी ऑनर किलिंग क्यों नहीं रुकती है, इसके क्या कारण हैं, इसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ता है, व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारा समाज इस दिशा में क्या सोचता है, कानून किस तरह से काम करता है, इसकी रोकथाम कैसे हो, कैसे हम इस ऑनर किलिंग से बचें, अपने समाज को हम बचा पाएं। आज हमारे साथ पैनल में बहुत से हमने मेहमानों को आमंत्रित किया है, सादर आमंत्रित किया है। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वरिष्ठ लेखक हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, श्री मोहन शर्मा जी पंजाब संगरूर से हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि पंजाब में भी ऐसे बहुत से मामले ऑनर किलिंग के होते हैं। तो पंजाब की क्या पृष्ठभूमि रहती है और पंजाब में किस तरह की स्थिति है और कैसे इस दिशा में काम किया जाए, इस पर रोशनी डालेंगे। मेरे साथ अखिलेश सिंह हैं जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज के इस पैनल में। अखिलेश सिंह एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत समय से एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा है। मुझे 25 साल हो गए इनको काम करते हुए, देखते हुए, जो समाज में इन्होंने हमेशा वॉलंटियर ऑफ द ईयर लेकर के पुरस्कार गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज हमारे इस संवेदनशील मुद्दे पर अखिलेश अपनी गंभीर राय हमें जरूर देंगे। उसके साथ ही मेरे साथ बहुत ही हमारे स्नेही युवा सरपंच हैं, सुमित आर्य मकड़ोली रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। इस मामले में युवाओं की राय हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं और युवाओं की सोच के साथ आगे बढ़ने से हमारे समाज में किस प्रकार से सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। हमारे युवाओं की सोच का भी हमें स्वागत करना है, उनको भी हमें सुनना है। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे भाई सुरेंद्र दहिया जी हैं जो कि सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। आप LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, सामाजिक मुद्दों पर चिंतन मनन करते रहते हैं, अपनी राय रखते हैं, अपनी बात को बताते भी हैं, समझाते भी हैं। आप सामाजिक सद्भावना और प्रेम और भाईचारे का संदेश लेकर के समाज में अपने विचारों को रखते हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ। और साथ ही हमारी बहन, हमारे वुमेन टीवी इंडिया की लीगल एडवाइजर, बहुत ही सीनियर एडवोकेट श्रीमती शर्मिला शर्मा जी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप इस मुद्दे पर अपनी कानून किस तरह से काम करता है इस बात पर अपनी राय रखेंगी। और इन सब के बीच हमारी बहुत ही स्नेही मित्र, वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती मनविंदर भूंबर, जो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। आज की इस परिचर्चा की होस्ट है। मनविंदर जी, आपका स्वागत है। और मैं स्क्रीन से इजाजत लेती हूँ और पीछे तकनीकी काम संभालती हूँ। आप इस परिचर्चा को आगे बढ़ाइए। जी मनविंदर। थैंक यू सुनीता जी, और सभी का स्वागत। मैं मनविंदर। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा के रोहतक में झूठी शान की खातिर डबल मर्डर का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है और एक प्रेमी जोड़े को प्यार करने की सजा जान दे करके चुकानी पड़ी। यहाँ एक लड़की के ताऊ ने अपनी भतीजी और उसके प्रेमी को गोली मार दी। दोनों की ही मौके पे मौत हो गई और पुलिस ने मुख्य आरोपी और एक अन्य रिश्तेदार को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। देखिए, ये एक महज खबर नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है और उसकी सोच का एक नमूना है। दरअसल देश के कई हिस्सों में, खासतौर पे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ऑनर किलिंग बहुत आम हो गई है और अक्सर युवा जोड़े जो प्यार में पड़ जाते हैं, उन्हें अदालतों के प्रकोप से बचने के लिए पुलिस लाइंस या सुरक्षा घरों में शरण लेनी पड़ती है। और इस जघन्य और बर्बर सामंती प्रथाओं को खत्म करने का देखिए अब समय आ गया है, जो हमारे राष्ट्र पर एक धब्बा है। इस तरह के अपमानजनक असभ्य व्यवहार जो है, उसका अब निवारण होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। तो जैसा कि सुनीता जी ने भी ये बात कही है, तो पहला सवाल मेरा सुरेंद्र जी से है। वो ये बताएं कि बच्चे अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो ऑनर किलिंग क्या जायज है? और माता पिता होने के नाते आप ये भी बताएं कि सामाजिक
दबाव बच्चों की जिंदगी पे ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा असरदार हैं, ज्यादा जरूरी हैं? सुरेंद्र मैं जी। जहाँ तक किलिंग की बात है, मेरा जी ये मानना है कि सिर्फ एक जल्लाद को छोड़कर जी। किसी को सुरेंद्र भी जी, दूसरे आप की अपना कैमरा ठीक करिए। आप स्क्रीन पर आपका चेहरा नहीं आ रहा है। आप जरा फ्रेम ठीक रखिए। आप हम आपका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं मेरा सुरेंद्र जी। मैडम। हाँ जी, हाँ जी, आप थोड़ा फ्रेम को अपना ठीक करिए ताकि हम आपको देख सकें। फिर से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है मैडम, मैं अब नाउ विजिबल। हाँ जी, थोड़ा सा आप विजिबल हुए हैं, बहुत कम, लेकिन थोड़ा सा आप और कोशिश करिए तो हमें आप दिखाई क्योंकि जो देंगे। मेरी जो लीड है ना बहुत छोटी है ये। जी आई एम ट्राइंग। जी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए देन। जी, तकनीक की अपनी सीमाएं होती हैं। यह बात यदि हम आपस में सामने बैठ करके परिचर्चा कर रहे होते तो अलग बात होती, लेकिन तकनीक ने जहां हमें बहुत तो नजदीक अब आने का अब मौका दिया है, वहां कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां भी रह गई हैं, जिससे हम और खास तौर की हमारी एज और हमसे बड़ी एज ग्रुप को इस तकनीक के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लगता है। हम बच्चों की मदद ले रहे हैं और फिर ठीक है, सीख रहे हैं। चलो जी चलो, ये मैं हाथ में उठा के बात कर रहा हूँ मैं। बस जी अभी जी, ठीक अब है, अभी आपकी बिल्कुल ठीक है। चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। जी हाँ जी, हाँ जी। तो मनविंदर जी, जहाँ तक ये बात है कि किलिंग की जो बात है, ऑनर किलिंग या कोई भी किलिंग हो, मेरा ये मानना है जी कि सिर्फ एक जल्लाद को छोड़कर किसी भी जी। आदमी को दूसरे की जान लेने का कोई हक नहीं है। और जो ऑनर किलिंग है, मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मैं हमारा जो हरियाणा है उसी के परिप्रेक्ष्य हम्म। में बात करूंगा, क्योंकि जब तक जी जी, हमारे चूंकि घर में आप अगर खाप के अध्यक्ष भी हैं, तो आपके सामने काफी केसेस आते रहते होंगे ऐसे। नहीं मैडम, ऐसा मैं खाप का अध्यक्ष नहीं, वो सुरेंद्र दैया दूसरे हैं वो। लेकिन अच्छा जी। क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे उसी से कोइंसाइड कर देते हैं। जहां तक मेरा जी जी मानना जी जी। है कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करता हूं, तो हम्म। पूरा हमारा जो हरियाणा का समाज है, खासकर जो ग्रामीण समाज है, जो अंतर जातीय हम्म। विवाह है या अंतर संप्रदाय के जो विवाह है, जी। उनको बड़ी इजीली आज के दिन में अंगीकार करने लगा है, उनको स्वीकार करने लगा है। हम्म। लेकिन हमारे हरियाणी समाज की एक परिपाटी है हम्म। गांव गोत और गुआंढ की, हम्म। जिसमें हम ये मानते हैं कि इन गांव में, गोत में और गुआंढ में हम सब सभी आपस हम्म। में भाई बहन हैं। तो जी हमारा जी। समाज अभी तक उस चीज को अंगीकार नहीं करता, उसको स्वीकार नहीं कर रहा। हम्म। ठीक है ना? तो हमें चाहिए कि हम वजह सबसे वजह पहले क्या तो है इसकी? इसकी वजह क्या है? इसका है ना कि हमारा ऐसा ना, हमारा आज का कोई समाज नहीं है, ये सदियों पुराना और बहुत पुराना समाज है। उसके समाज की कोई हम्म। परंपराएं हैं। तो हम मानते हैं कि हम अगर जी। मेरे मेरे गांव में, मेरे गोत में, मेरे गवांड में अगर हम्म। मान लिया अब दैया की कोई भी लड़की है, चाहे मेरे गांव से है या किसी, हमारे 52 गांव हैं उनमें से किसी गांव की लड़की है, तो मेरे लिए वो बहन है। जी। तो मैं ये मानना है कि सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको अपने गांव, गोत गोत और गुहांड की जो हमारी परंपरा है उसको ये हम्म। समझाएं अच्छी तरह से, ताकि हम्म। उन बच्चों को ये पहले ही उनके दिमाग में आ जाए कि हम अगर ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो हमारे गांव गोत और गुहांड की जो परंपरा है उससे हम बच के रहें। गांव और गोत्र की जो आपने बात की है, क्या बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, नहीं मानते हैं? हाँ, ऐसा यानी कि ज्यादातर मामलों में इसको बच्चे मानते हैं, लेकिन कुछ जी। जो ऐसा कहते हैं जिसको हम प्यार नहीं कहते हैं, उनको शारीरिक आकर्षण ज्यादा कहते हैं। जी। उस शारीरिक आकर्षण के कारण अब वो गांव गोत और गुहांड की जो परंपरा है उसको भी तोड़ते हैं हम्म। वो। जी। तो इसी कारण से ये ऑनर किलिंग का जो मामला मुद्दा आता है। जहां तक ऑनर हम्म। किलिंग है, ऑनर किलिंग जो हम्म। वो परिवार है जिससे वो संबंधित वो लड़का लड़की हैं, वो जी सिर्फ जी। उनके परिवार का ही होता है। उसमें किसी हम्म। समाज का, किसी पंचायत का या किसी खाप का कोई रोल नहीं होता। खाप कभी भी, कोई भी खाप या कोई भी पंचायत, किसी ने ऑनर किलिंग को आज तक ना तो कभी स्वीकार किया है और ना कभी उसको हम्म। प्रमोट किया है। हम्म। तो जो खासकर जो हमारा जो मीडिया है,
इंग्लिश मीडिया या हमारा जो शहरी मीडिया है, वो जब भी ऐसा कोई मुद्दा होता है तो उसमें खाप को और पंचायत को बीच में घसीट लेते हैं, जो कि वो चीज गलत है। क्योंकि ऑनर किलिंग एक उस परिवार का जिससे वो लड़का लड़की संबंधित हैं, सिर्फ उन्हीं का होता है, पंचायत का या खाप का उसमें कोई रोल नहीं होता। जी जी। तो जो ऑनर किलिंग है, अब इसमें वो ऐसा गलत कदम उठाते हैं जो उसके परिवार के आदमी, वो ये सोचते हैं कि ये ऑनर किलिंग करने से जो हमारी जो बात है या हमारी जो बदनामी हुई वो दब जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ऑनर किलिंग होने के बाद तो जब पहले तो शायद कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन जब वो एक ऐसा जघन्य कांड कर देता है, जघन्य काम कर देते हैं, तो फिर तो उसको पूरे देश में, पूरे गांव गंवाड़ में अखबारों के माध्यम से सभी को पता लग जाता है। तो मेरा यह मानना है कि ऑनर किलिंग एक बहुत ही जघन्य अपराध है। हर एक आदमी को इससे दूर दूर रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जो गलत हो चुका उसको स्वीकार करने में ही भलाई है। मेरा अब तक इस मुद्दे पर इतना ही कहना है। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो आई विल आंसर दैट। जी, मैं अखिलेश जी से भी बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं शर्मिला जी से बात करना चाहूंगी कि देश के कानून में ऑनर किलिंग को किस तरीके से डिफाइन किया है, किस तरीके से उसको परिभाषित किया है। शर्मिला जी। मैडम, ऑनर किलिंग आमतौर पे घर के लोग, जब परपरेटर जो होते हैं वो हमारे घर के लोग होते हैं, जो बच्चे के किसी भी अपने बच्चे के एक्शन को जब वो उनकी मर्जी के खिलाफ जाके शादी करते हैं, उसके अपने ऑनर से जोड़ते हैं और इतना जघन्य अपराध करते हैं कि उनकी जान लेते हैं, तो उसको एज सच ऑनर किलिंग की कोई डेफिनेशन नहीं है। ऑनर किलिंग इज मर्डर, इट्स मर्डर ओनली। लेकिन ऑनर किलिंग इसको इसलिए कहा गया है कि अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ के लोग इसको देखते हैं कि बच्चे ने अगर उनकी मर्जी के खिलाफ जाके अंतरजातीय विवाह कर लिया या सेम गोत्र में विवाह कर लिया, तो उसके लिए वो बच्चों की जान ले लेते हैं और उसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ के देखते हैं। इसकी ये डेफिनेशन है, जिसमें परपेट्रेटर जो होते हैं हमारे घर के लोग होते हैं, जिनको हम बच्चे परिवार हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और इस तरह के मामलों में हमारा परिवार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है और वो हमारी बच्चों की जान ले लेते हैं, तो वो दैट इज डिफाइंड एज ऑनर किलिंग। अभी आपने बहुत ही रिसेंट मामला हुआ रोहतक का, जिसमें ताऊ ने अपनी भतीजी को बुला के कि वो किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी लड़की, 1.5 साल से वो लोग रह रहे थे, जिसमें उनके कजन्स और ताऊ ने उनको भरोसे में लिया कि हम आपकी शादी करा देते हैं। शादी के बहाने से उनको कोर्ट में बुलाया और वहां पे जाके हमने सबने पढ़ा और देखा कि उसके लड़की को गाड़ी में जाके शूट किया, लड़के को भी शूट किया और लड़के का भाई भी, वो ही हैड ए वेरी नैरो एस्केप। तो ये बिल्कुल ताजा मामला है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन, हालांकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन पे है और अभी तक पता चला है कि 4 लोगों को इस केस में अभी तक अरेस्ट किया गया है। तो राइट हमारे संवैधानिक, जो राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी हमारा संवैधानिक मूल्य है, हमारा अधिकार है। तो किसी को भी इस अधिकार को इस तरीके से अपनी झूठी प्रतिष्ठा से जोड़ के किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और हमारे समाज को बहुत ही इस पे, हम सबको मिलके इस पे गहन चिंतन की जरूरत है कि किसी की भी प्रतिष्ठा किसी की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। अखिलेश जी, मेरठ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो आपका क्या कहना है इस विषय पे? मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है। देखिए मैडम, मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर ही जो हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जो हमारे यहाँ का परिक्षेत्र है वो एक जैसा ही है। जहाँ तक ऑनर किलिंग की बात है, अभी जो है यहाँ पर हमारे कई वक्ताओं ने बताया, तो हमारे मेरठ में, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि मुजफ्फरनगर सबसे ज्यादा जो है ऑनर किलिंग के मामले में सुर्खियों में रहा है। बहुत सारे कारण हैं ऑनर किलिंग के। पहला कारण, जैसा कि अभी बताया एक वक्ता ने, कि परिवार की मर्जी के खिलाफ अगर कोई युवक हो या युवती हो, वो अगर शादी करता है, उसमें चाहे कई बार ऐसा भी होता है कि वो अलग अलग धर्म के हैं, कई बार ऐसा भी होता है वो एक ही जाति के या एक ही गोत्र के हैं, और लेकिन कई बार
ऐसा भी होता है कि वो गोत्र उनके अलग अलग हैं, लड़का भी सुटेबल है, लड़की भी जो है पढ़ी लिखी है, लेकिन परिवार ने उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि नहीं, इसने हमारी मर्जी से शादी नहीं की है, तो वहां पर भी ऑनर किलिंग देखने को मिली है। दूसरा, कई बार हमारे यहाँ पर ऐसा भी हुआ है मेरी आवाज हेलो सुनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अखिलेश, आप अपना माइक ऑन करिए जी। हाँ, आप अखिलेश जी, आप अपना माइक ऑन करिए जी। जी जी। एक्चुअली हाँ, मैडम गाड़ी में हूँ, एक्चुअली अभी ऑफिस से निकला, तो आई नो, आई मैंने कैन सोचा कि अंडरस्टैंड, गाड़ी मैं में देख ये पा रही हूँ आप गाड़ी में हैं। जी जी। जी, तो कोई बात नहीं, आप कहिए। हाँ, देखिए मैडम, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो ऑनर किलिंग है समाज के लिए एक अभिशाप है। जितना ऑनर किलिंग हमारे प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता है या पूरे देश में होता है, अभी मैं पढ़ भी रहा था कि पूरे वर्ल्ड में लगभग हर साल 5,000 ऑनर किलिंग होती है। उसमें से हमारे, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो 2019 में लगभग 31 ऑनर किलिंग रिपोर्टेड हुआ है। जितनी ऑनर किलिंग होती है उतना रिपोर्टेड नहीं किया जाता है। कई बार आपको देखने को मिलता है कि लड़की ने जो है जहर खाकर आत्महत्या कर ली, यानी कि ऑनर किलिंग हो रही है लेकिन उसको कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। कई बार देखा जाता है कि कहीं रास्ते पे लड़का लड़की जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरीके की भी बहुत सारे केसेस हैं कि केस हो रहे हैं लेकिन वो रिपोर्टेड नहीं किए जा रहे हैं। दूसरा, जैसा कि अभी वक्ता हमारे कह रहे अखिलेश थे, जी, मैं आपको जो कि याद दिलाना चाहूंगी कि जो हाथरस की घटना हुई थी, हाथरस जी की घटना को ऑनर किलिंग की तरह ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी नहीं चीजें मैस मैडम, कर दी गई मैं थी। आपसे आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आपकी जी। बात से मैं वैसे सहमत हूँ, लेकिन अभी सीबीआई ने जो अपना जो है आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें जो 4 लड़के थे हाथरस में, उनको ही आरोपी बनाया गया है। अगर उनको आरोपी बनाया गया है तो कहीं ना कहीं ओनर किलिंग ना होकर ये मैटर जो है अपराध की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि ओनर किलिंग हम मानते हैं कि समुदाय या खाप या फिर परिवार के लोग जो अपनी झूठी शान के लिए अपने बच्चे को, अपने जो परिजन है उसको मार रहे हैं, तो हाथरस की घटना कहीं और मुड़ जाती है। ठीक है ना। दूसरा, मैं विशेष रूप से कहना चाह रहा था कि जी। जैसे हरियाणा में खाप है, मेरठ मुजफ्फरनगर में भी हमारी खाप है। जी जी पहले जी काफी जी। सुनने में आता था कि खाप ने जो है कोई बयान दे दिया ओनर किलिंग के खिलाफ, लेकिन अभी बहुत सारी खाप जो है हमारी, वो उसमें जो लोग हैं वो नए युवा लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो मेरा मानना है कि खाप के लोग भी जो हैं आज के समय में ओनर किलिंग को जो है बहुत गलत मानते हैं, और अपने जो है लोगों को या अपने बच्चों को ये संदेश देते हैं कि जो है इस तरीके की घटनाओं से दूर रहे। आपने खाप की बात की तो मैं समझती हूँ कि एक सवाल आपसे ये भी बनता है कि खाप किस तरीके की शादियों को मान्यता नहीं देती है। मैडम देखिए, खाप, जैसा कि अभी सर ने बताया था कि एक गोत्र की जो शादियां होती हैं उनको खाप अभी भी मान्यता नहीं देती है। और जो कि साइंटिफिक तरीके से भी अगर देखा जाए तो साइंस में भी ये है, जो कि हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो है बताया है कि अगर एक गोत्र में शादी हो रही तो कहीं ना कोई जेनेटिक इफेक्ट जा रहा है, तो इस तरीके की शादियों को खाप मान्यता नहीं दे रही है। जी, हमारे साथ सरपंच सुमित मकरौली से हैं। मनविंदर सुमित जी, जी। मनविंदर जी, आपसे अनुरोध करूंगी कि हम हरियाणा पर चर्चा हो रही है, पंजाब से हमारे बड़े भाई साहब हैं मोहन शर्मा जी, जरा पंजाब की स्थिति को जान लेते हैं
उसके बाद फिर हरियाणा और खाप एक अलग विषय है, उस पर फिर कभी, लेकिन आज उस पर हम अपना सीमित रखेंगे। और इस बीच हमारे एक युवा साथी हैं जो कि करनाल से हमारे साथ जुड़े हैं, जयदीप, उनको भी मैं स्क्रीन पर शामिल कर लेती हूँ। आप युवा, हमने जोड़ा है कि आप भी सामाजिक मुद्दों पर चिंतन किया करें और सामाजिक मुद्दों को गहनता से सोचें। मोहन शर्मा जी के बाद सुमित के पास जाना हमें चाहिए। मोहन जी, आप पंजाब में ही ऐसी हत्याएं क्यों होती हैं ज्यादा? मोहन जी, थोड़ा गंभीर प्रश्न भी है ये मुद्दा। मैं गांव की बात करता हूँ ज्यादा, गांव में रहता, मेरा भी गांव का है। बात करने से पहले मैं प्रोफेसर मोहन सिंह पंजाबी के विख्यात शायर हुए हैं, उनकी 4 लाइनें बोल रहा हूँ कि आई चोरी चल मस्तानी नहीं लकाया गिट गिट पैर ऊंचे मोटे उतो तुकती। जो है ना, इसमें जोश और होश दोनों का स्मेल चाहिए दरअसल। पर दुकान है कि जोश तो काम करता है, होश काम नहीं। हमारे गांव में, जो अक्सर गांव में भी शहरों में भी दोनों जगह में देखा है, जब लड़की के साथ भाग जाती है, भाग जाता कहते हैं हम, तो गांव में बात फैलती है कि लड़की उधर गई कहते हैं। जो उधर की है वो आग की तरह है, गांव में नहीं, आले दुआले के गांव है जो वहां पे भी बात फैल जाती है बुरी तरह, जंगल की आग। और जो पेरेंट्स हैं वो नमोशी डबल इस तरीके से मानते हैं। एक तो ये कि लड़की हमारे साथ शर्मनाक स्थिति हो जाती है संभालना। पहले तो मापे ये नमोशी मानते हैं कि लड़की हमने खाली पोषी है, हम सब कुछ जानते हैं। जो लड़का है ना जिसके साथ वो भागी है, वो लड़का ठीक अच्छी तरह जानते हैं। जो पंजाब में है, जो नशेई भी है लड़के और बेरोजगार भी, मापों के लिए हैं, वो ये टॉलरेट नहीं करते कि ऐसा लड़का जो हमारा दामाद बने। ऑनर किलिंग का कारण सामाजिक कारण है, वो ये है कि लड़की को समझाने की, बहुत सारे केसों की मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, समय सीमित है जहाँ पे ऐसे भी होता है कि जब नहीं, आप कुछ ज्यादा जो महत्वपूर्ण आपको लगे, आप उस इशू को, उस उदाहरण को आप बताइए। मैं यही बता रहा हूँ जी, जैसे देश थोड़ी देर पहले ही हुआ कि लड़की लड़के के साथ भाग गई। जो वाले थे वो अच्छे खानदान से थे, और जब लड़की को मनाने के लिए, मैं वो इच्छा था उसका कि लड़की का वो जहाँ पे भागी है, गई है, कि लड़की को देखने, लड़की को मनाने के लिए हम जाए कि अच्छी तरह हम शादी कर देंगे। इधर तो अच्छा खानदान है, अच्छा परिवार है, एवरी फैसिलिटी वाज देयर। पर दूसरी ओर मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि पानी का भी प्रबंध नहीं था, का बेरोजगार था। पानी है जो स्ट्रीट में वगैरह लाती है, पानी भी वहां से लाता था, और ये बात पेरेंट्स कैसे कर सकते। मतलब मेरा कि शादी जब होनी है, करनी ही है, तो जोश होश का स्मेल होना चाहिए। जोश जो है वो तो लड़का लड़की के पास है, जो होश पेरेंट्स के पास है, दोनों का स्मेल नहीं है, मानता नहीं है। इस तरीके से सच्चाई मानिए, यदि हम अध्ययन भी करते हैं ना, तो 90% शादी हमारे पंजाब में लव मैरिज जिसको हम कहते हैं, वो सफल नहीं है। सिर्फ 10% हैं जो अच्छी तरह से सफल। मैं इस तरह की धारणा हूं कि शादी यदि लड़का लड़की ने करनी है, पहले लाइफ में सेट हो जाए। लड़की में बेरोजगारी की समस्या है, जो अक्सर क्या होता है कि लड़का लड़की भागे हैं, 2 महीने के बाद पता चलता है कि वो तो गाड़ी के नीचे आ गए। कारण क्या है? समस्या उसके बाद समस्या आती है ना, वो तो उनको बाद में लगती हैं, और सामाजिक प्रशिक्षण की दांव पे लगती है। वो फ्रस्ट्रेट होते हैं जो आप गाड़ी पे आते हैं या सल्फास वगैरह खा लेते हैं। दूसरा मैं ये कहूँ कि जो ऑनर किलिंग है ये गंभीर अपराध है, और ये नहीं होना चाहिए। एक धारणा मैं कहूंगा कि यदि लड़की ने स्टेप उठाना है, पहले धीर होकर लड़के के बारे में अच्छी तरह पता कर ले कि लड़का ठीक है, सिर्फ जोश काम ना करे, होश भी काम करे। अक्सर हमारे पंजाब में ऐसे हो रहे हैं ना केस, वो कारण ये इस तरीके के हैं कि जोश और होश का सुमेल नहीं।
ये जोश और होश की जो स्थिति है ये ऑल ओवर इंडिया में ही ऐसी है, पंजाब में ही नहीं, सब जगह सारे जो यूथ हैं उनमें होश उस समय नहीं होता। हमारे साथ सुमित जी भी हैं। आप बताइए, ये जो बात चल रही है जोश और होश की, क्या कहते हैं आप युवा हैं और ऐसे मामलों को पहले तो सबसे पहले मैं आज की परिचर्चा में शामिल सभी पर्सनैलिटीज को नमस्कार करता हूं। और जैसी बात निकल करके सामने आ रही है, और आज का जो मुद्दा है ऑनर किलिंग पे, और मेरा शहर है रोहतक, ताजा मामला जिसका आपने जिक्र किया कि अभी रिसेंटली एक ऑनर किलिंग रोहतक शहर में हुई है। तो मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि ये दो विचारधाराओं का टकराव है। ये दो जनरेशन, आप दो पीढ़ियों का भी टकराव आप इसको कह सकते हैं कि ये सन 2000 के बाद जिस हिसाब से डिजिटल इंडिया एकदम से जो चेंज आया है समाज के अंदर, नई पीढ़ी एकदम से इतना एडवांस होती चली गई है कि पीछे वाली पीढ़ी जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े आदमी हैं, वो कहीं पीछे छूट गए हैं। तो इसमें दोनों की बराबर जिम्मेवारियां बढ़ती हैं कि बुजुर्ग अपने आप को उनके साथ मेंटेन करें, अपडेट रखें, और जो नई पीढ़ी है उसको भी कि वो भी अपने माता पिता, अपने जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, अपने परिवार के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, घर कुनबे के जो लोग हैं, उनके साथ सहमति और उनके कंसेंट के बिना कोई भी कदम ना उठाएं। अब जो बात आई थी कि प्यार की, प्रेम की और भाई लिव इन रिलेशन की, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि रोहतक का ही लगभग 1.5 से 2 साल पहले का एक मामला है कि जहां मकान पे किराए के लिए कोई आदमी आया, उस लड़के ने 3 से 4 महीने में मकान के किराएदार की लड़की को लेकर के वो भाग गया, और उन्होंने शादी कर ली। बाद में उनका भी ऑनर किलिंग, उनका मर्डर हो गया था। तो प्यार की भी परिभाषा तय की जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई एक बंदा घर में आया किराएदार की हैसियत से और 2 महीने में उसने घर की लड़की को बेला फुसला लिया। तो हमें परिभाषा दोबारा से तय करनी पड़ेगी, और हम एक पक्ष को, किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते, और ना एक का ज्यादा पक्ष ले सकते। आमतौर पे होता क्या है, मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हेलो, आ रही है जी, आवाज आ रही है। हम एक चूक और जी 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 हम एक चूक, एक गलती कहाँ करते हैं कि हम एक पक्ष के फेवर में ही बोलते चले जाते हैं। जैसे कि ऑनर किलिंग, हाँ मैं मानता हूं कि ऑनर किलिंग का, जैसे कि भी दया साहब ने स्टार्टिंग में कहा था कि जल्लाद के अलावा किसी को कोई हक नहीं है किसी की जान लेने का। जान लेने की बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल, उदाहरण ऐसे हैं समाज में, जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने उनसे अपना नाता तोड़ लिया और उनको खुला छोड़ दिया कि ठीक है, आप हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हो तो अपनी शादी करनी कैसे भी रहो। लेकिन उन्होंने ऑनर किलिंग का स्टेप नहीं उठाया। और इसमें मैं एक बात और भी कहूंगा कि केवल ऑनर किलिंग ही नहीं, बहुत से मामलों में तो ऐसा भी हुआ है कि भाई ठीक है, लड़का लड़की ने शादियां कर ली, लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया। उनकी तो चर्चाएं कहीं होती ही नहीं है, उनके साथ क्या बीतती है, वो उस किलिंग को, उस मर्डर को किसका इल्जाम उसका किस पे जाएगा, इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। हम हमेशा एक ही पक्ष को लेकर के चलते हैं। ऑनर किलिंग में जो जिसका मर्डर हुआ है, जो मरे हैं, जो प्रेमी जोड़ा है, जो बालगृह में सुरक्षित था, उसकी चर्चा क्यों? उस परिवार की भी चर्चा होनी चाहिए कि जिनके ऊपर वो परिवार, वो माता पिता जिसने जो 5 साल की लड़की के लिए पैसे की सेविंग करने लग जाता है, जिसने ये देखना है कि मेरी बेटी जब +2 पास करेगी तो उसको MBBS पढ़ाने के लिए मेरे को भाई 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए की सेविंग करके रखनी है। जब उसकी शादी होएगी तो उसकी शादी में मेरे को एक बड़ी गाड़ी देनी है, और वो सेविंग करके रख के बैठा होता है, लेकिन लड़की फुर हो जाती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया है कि लड़का और लड़की के बीच में चलो एक प्यार का एक जो भाव पैदा हुआ है, लेकिन जब तक घर वालों से कंसेंट नहीं मिला तब तक उन्होंने शादियां भी नहीं की हैं। तो कम से कम इतनी मैच्योरिटी तो उस जोड़े के अंदर भी होनी चाहिए कि वो बिना परिवार की एक सहमति के ऐसा कोई भी कदम ना उठाए। आपका कहने का भाव जो मैं समझ पा रही हूँ सुमित जी, के दोनों ही पक्षों को
अपने इमोशंस पे और अपने जो उन्होंने कदम उठाना है उस पे सोचना चाहिए? हाँ, दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक ही तरफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैं तो माँ बाप को भी एक बात कहूंगा कि जब बच्चे ये दिखाई दें, बच्चे पे नजर रखें अपने बच्चे के ऊपर, और जब उनको पहले से ही वो उसको पहले से तैयार करके रखे कि ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो ऑलरेडी उन्हीं को बताएं। लेकिन कुछ सिचुएशन में, जैसे गांव में ही शादी हो जाना, एक ही गोद में शादी हो जाना, जो हमारे कल्चर, हमारे सामाजिक ढांचे के खिलाफ है, मैं उसमें बिल्कुल भी मतलब एक प्रकार से सहमत नहीं हूं। और लेकिन माँ बाप की इसमें इतनी जिम्मेवारी जरूर बनती है कि अपने बच्चे के अंदर इतने संस्कार, इतनी मैच्योरिटी तो वो पहले से ही लेकर के आए कि उनके बच्चे ऐसे कदम उठाए ही नहीं। और फिर भी अगर बच्चा कदम ऐसे उठाता है तो उनसे मुंह मोड़ लें बस। लेकिन ऑनर किलिंग का ट्रैक उस पे नहीं जाना चाहिए किसी को, किसी भी हाल में। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुरेंद्र जी आप कहिए। ये कहना है कि जो ऑनर किलिंग के जो ज्यादातर केसेस होते हैं जी जहाँ बच्चे नहीं अच्छी तरह से अपनी लाइफ में अच्छी तरह सेटल नहीं है, उन्हीं का ही होता है। जो बच्चे ऑलरेडी सेटल्ड है वो पहले ही बात तो ऐसा कदम उठाते ही नहीं है, और उठाता भी है तो उसको समाज अंगीकार कर लेता है, उनका परिवार भी अंगीकार कर लेता है। तो जो बच्चे सेटल नहीं है, जिनके जिंदगी सेटल नहीं है, तो उनके माता पिता को ये ज्यादा चिंता होती है कि ये क्या कमाएगा, क्या क्या मेरी बेटी को खिलाएगा। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है उनके लिए। मैं अपनी बात को रखना चाहूंगी इस बीच में। जरूर, मैं आप ही के पास आ रही थी जी, कहिए। मेरा प्रदेश मेरा मुद्दा हो रहा है, ये मुझे भी अपनी बात को रखना है। इस बीच हमारे साथ ऑडियंस जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। अरुण मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण भाई आपका स्वागत। आप हमें देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, आप लगातार हमें अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आपका स्वागत है, आप यूं ही जुड़े रहे। सुनीता धारीवाल एक और नाम, आप भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ हमारे साथ राज रानी जी सिरसा से जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे पास निर्मल जी जुड़े हैं। उन्होंने पूछा है कि क्यों ऑनर के साथ लड़कियों को ही जोड़ा जाता है, ये सब चीजें बात कर रहे थे। आप शर्मिला कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि उसके आपने हाथ खड़ा किया है, फिर उसके बाद मैं रखना चाहूंगी अपनी बात। जी शर्मिला आप कहिए। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों पे पर्टिकुलरली, हालांकि पेरेंट्स के कंसर्न जेन्युइन होंगे, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से शादी करती है, उनका सोशल स्टेटस बराबर है नहीं है, लेकिन एक लड़की को कभी भी इंडिविजुअल क्यों नहीं समझा जाता, ये इस बात का मुझे हमेशा बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में होता है कि लड़का लड़की को बराबर क्यों नहीं समझा जाता। कई बार ऐसा होता है कि लड़का अपनी मर्जी से शादी कर लेता है तो उसको परिवार वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा भी वो ले आए। लेकिन अगर लड़की ऐसा करती है तो उसके साथ बहुत तरह का, कितनी निर्मम हत्याएं हुई हैं, कितने सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं जो रूह को कपाने वाले हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि ठीक है, ऑनर एक तरफ है, आप बच्चों की अपब्रिंगिंग इस तरीके से करें, लेकिन लड़कियों को इक्वालिटी से देखना कि लड़का लड़की बराबर है, इस पे हमें बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है, और ये सोसाइटी में जो चेंजेस हैं वो एकदम नहीं होंगे। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में जिस तरह के ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी है, जिसमें सभी खाप पंचायत से मामला डाला है कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए हिंदू मैरिज एक्ट में, इससे गोत्र के लोग शादियां ना हो, वो इलीगल डिक्लेयर करी जाए। लेकिन कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी कोई बात क्यों ना हो, किसी की जान लेना कभी भी एक उसका जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आप उनको नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो लेट देम गो, जहां वो जाए, आप उनसे कोई संबंध ना रखें। जैसे सुमित जी ने भी कहा कि ठीक है कि मारना कोई हिंसा, किसी भी तरह की हिंसा किसी भी समस्या का कोई समाधान ना कभी है। और जिस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि इंटरकास्ट मैरिज है,
लड़की अपर कास्ट की है, लड़का लोअर कास्ट का है, तो चाहे वो वेल एस्टेब्लिश्ड भी है, 7-8 साल के बाद भी मेरे पास मैं एक केस वो लड़ रही हूँ जिसमें झज्जर का केस है। लड़की शादीशुदा है, वो अपनी जिंदगी में खुश है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी 7 साल शादी के 7 साल के बाद घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने उनके घर में जाके मर्डर कर दिया। अब वो बच्चे तो अनाथ हो गए। तो ये मामले, ये संकीर्ण मानसिकता की बात है जिसमें माँ बाप को भी समझने की जरूरत है, और सोसाइटी का भी, कोई भी सोसाइटी माँ बाप पे इस तरह का प्रेशर बनाना भी गलत है, और इस तरह की चीजें होना वो दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए। और इस कलंक को दूर करने के लिए हम सबको मिलके समझना होगा, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में हमें उनके दोस्त बनना होगा ताकि वो इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप ना लें। लेकिन दुर्भाग्य से अगर कोई बच्चे इस तरह के स्टेप्स ले भी लेते हैं तो उनको मारना कभी भी, कोई भी ये इसका समाधान नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मोहन शर्मा जी? जी मैडम, मनविंदर जी क्या प्रश्न है आपका? अभी शर्मिला जी ने एक बात ये कही है कि लड़कियों को ही इसके लिए जी इनकी बात को आगे तोड़ रहा हूँ। अक्सर ये कहा जाता है, पंजाब की नहीं हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, अक्सर ये कहा जाता है कि लड़की की जो है उसको, उसकी पालना करनी मुश्किल नहीं है। जो तरह की आती है ना, मैं फिर जहाँ एक राइटर होने के कारण ये बात कर रहा हूँ, अमृता प्रीतम के बोल है कि लड़की जो है वो आटे की चिड़ी की तरह होती है। आटे की चिड़ी यदि रसोई में रख दी जाए तो वहां पे चूहे उसको खा लेते हैं, और यदि वो आटे की चिड़ी बाहर तो कौवा वगैरह आ जाते हैं, खा लेते हैं। इस तरह की स्थिति है लड़की की हमारे समाज में, क्योंकि समाज जो है वो मर्द प्रधान समाज है, ये इसमें कोई अटकत नहीं है। यहाँ जो विषय जो चल रहा है, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो शहरों में है, शहरों में पढ़े लिखे ज्यादा हैं, एडवांस भी हैं फैमिलीज, वो बच्चों से आप भी पूछ लेते हैं जब लड़की काम पे होती है, कोई बेटा यदि आपकी पसंद का कोई लड़का आपको आपकी निगाह में बताओ, मैं बात कर लेता हूँ, फैमिली से बात कर लेता हूँ। या उधर लड़की वाले भी को भी एक हो जाता है, लड़कों वालों को भी हो जाता है। ऐसे सो मेनी केसेस यार कि वो मापो जो पेरेंट्स हैं पर उनकी सहमति जरूरी है, जो मेरे ख्याल में होता है। जो ये वैसे सिर्फ बार बार मैं कहूंगा कि यदि अपने आप कोई डिसीजन लेता है, कम से कम ये देखें कि उसके माता पिता ने उनके ऊपर अपनी जिंदगी दांव पे लाई है, उनको अच्छे संस्कार दिए हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन जो है वो अभी हमारा समाज आज्ञा नहीं देता। हम समाज के एक अंग हैं, समाज की मान्यता जरूरी है, पेरेंट्स की मान्यता जरूरी है। मेरा है कि उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए, और पहले ये डिसीजन लेने से पहले लाइफ में सेट भी हो अच्छी तरह से। यदि उधर लड़का देख लिया वो कोई काम नहीं करता, आप भी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो गंभीर समस्याएं जो सामने आएंगी, वो जो समस्याएं हैं उसी के कारण माता पिता पीड़ित होते हैं कि इस लड़की ने डिसीजन है जो गलत। ये मेरा प्रश्न था, ये कि लड़की इस तरीके से शादियां होनी जाए तो आने किलिंग नहीं हो। मुझे आप सबकी बात से ऐसा लग रहा है कि अगर लड़का सेट है तो उससे अगर लड़की शादी करती है तब पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी बहुत बार देखते हैं कि लड़का वेल सेटल है, सब कुछ ठीक है, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके लड़की के भाई, उसके पिता, उसके चाचाऊ ऐसा जघन्य अपराध करने के पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे भी हुआ है जी। लड़के ने बताया कि मुझे वो लड़की पसंद है, तो लड़के का फादर लिखा डॉक्टर है यहीं का, संगरूर का, उसने आप लड़की वालों से संपर्क किया कि ऐसा है आपने लड़की की शादी करनी है, मैंने लड़के की शादी करनी है, दोनों आप में विचार मिले हुए हैं, यदि आप ठीक हो तो मैं सच्चाई बताता हूँ कि कोई मैरिज पे डॉरी सिस्टम वगैरह नहीं हुआ। वो गए हैं, घर के 5 मेंबर थे, उधर से 5-7 मेंबर हो गए, लड़की की शादी होगी और अच्छी तरह वो वेल सेटल्ड। तो दूसरा पहलू है ना, वैसे भाग जाना, वो अनसक्सेसफुल शादियां हैं, वो सिर्फ 10% तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ अच्छे कर्म है उनके भी ठीक चल रहे हैं, अदरवाइज 90% जो शादियां हैं वो असफल हो। सुनीता जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप कहिए, समाज में ये जो सब आप देख रहे हो।
जी 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 जी। इस बीच हमारे साथ संतोष दहिया जी भी जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है। संतोष जी हमारे सर्वजातीय, हमारे खाप के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जयदीप एक युवा साथी है, वो भी जुड़े हैं, उनको भी मैंने पर शामिल किया है। संतोष, आप कहिए, आपका स्वागत है। नमस्कार सुनीता जी। थोड़ा सा आपके जुड़ने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में ऑनर किलिंग के बारे में ही बात हो रही थी, तो मेरा अभी मौका मुझे दिया गया है कि मैं बात रखूं। तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते और एक सामाजिक मेरा सोशियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको बताना ही चाहती हूँ। देखिए, इसके लिए ना हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ा है, क्योंकि जब भी ऑनर किलिंग की बात आती है तो हम हरियाणा का परचम जो है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फहरा दिया जाता है। हरियाणा होने के नाते और हरियाणवी होने के नाते मुझे अपना पक्ष ये रखना है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब से हमारी समाज बना है, लोग दुनिया में, इस धरती पर लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू किया है और इकट्ठे अपनी एक पहचान बनाई है। जब एक समाज बना, जब हम समाज बनाते हैं तो समाज अपना एक नियंत्रण का ढांचा बनाता है। समाज में देखिए, जो पुरुष, जो इंसान है ना, उसके पास बुद्धि है, उसका नियंत्रण बहुत मुश्किल है। उसको नियंत्रण करने के लिए एक फ्रेम बनाना पड़ता है, एक ढांचा बनाना पड़ता है। और खास तौर पर जब हमारे समाज बने, हमारे तो हमने अपनी पहचान अलग अलग अपनी मान्यताओं से की, अलग अलग अपने आचरण से की, अलग अलग सामाजिक व्यवहार से की। जब हम सामाजिक व्यवहार की बात करते हैं तो यौन आचरण भी हमारा इतना जरूरी व्यवहार है, सामाजिक आचरण है, जो सारे समाजों द्वारा निर्धारित किया गया। और खास तौर पर यदि हम अपनी बात करें, हमारे हरियाणा की बात करें या इस क्षेत्र की बात करें, तो ये जितना भी मामले आए हैं या जो दिखाई दिए, पहले बहुत ज्यादा हम लोग इस मामले को, हमारा समाज काफी कड़ा कदम लेता था। जैसे अंतरजातीय विवाहों की भी हम इतनी स्वीकार्यता नहीं की। और सबसे बड़ी बात है, जब तक मैं कहती हूँ कि हमने यौन संबंधों पर नियंत्रण की बात थी। यौन संबंधों पर नियंत्रण अपनी स्त्रियों पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपनी संपत्ति पर, अपने बच्चों पर, अपनी जान माल पर, अपने कबीले की आंचलिकता की रक्षा करना, वो हर कबीले का धर्म रहा है। हर कबीले ने पूरी कोशिश की है कि हम अपनी मान्यताओं से बने रहें। तो यौन व्यवहार और यौन आचरण भी हमारी ही उस फैब्रिक का एक हिस्सा है। उसी फैब्रिक के अंदर हमारे प्रदेश में अपने ही गोत्र में विवाह करना पूर्णतः वर्जित। सगे इस तरह से, मतलब वो तो सेम गोत्र हो गया ना, यहाँ तक कि मामा की लड़की से भी शादी नहीं करना, नजदीक सगे संबंधियों से शादी नहीं करना। और फिर उसके अलावा जहाँ पर पूरे समाज में, मान लीजिए एक ग्रुप है, पलायन करते थे ना, एक जगह से एक ग्रुप चला तो वो दूसरी जगह गया। जब 4 गोत्र के लोग एक ही जगह गए, एक ही भाईचारा बनाया, एक ही तरह विस्थापन हुआ, तो वहां रहे, तो उन्होंने उन गोत्रों में भाईचारा बनाया। मतलब हमारे प्रदेश में ये समझा जाता है कि इस गोत्र में जितने भी लोग हैं वो हमारे बुजुर्गों, कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप एक है, तो हम संतान, बायोलॉजिकली वी आर फ्रॉम द सेम जीन। तो उस जीन की रक्षा करते हुए कि हम अपने ही जीन में, अपने ही गोत्र में शादी करना बिल्कुल वर्जित है। हमारे सबसे पहले हम गोत्र पूछते हैं, हम जाति भी अब तो बाद में पूछने लगे, सबसे पहले गोत्र है, कि गोत्र में फिर शादी नहीं करते। गोत्र की विवाह को कठोरता से इसकी पालना करवाई गई समाज के द्वारा ही। और ये इतना बड़ा हमारे यहाँ पर सामाजिक सम्मान का प्रश्न बना कि आप आज के युवा जो ये कार्य करते हैं, अगर आपको मैं बोलूं कि आज के दिन जैसे जैसे स्वतंत्र होता जा रहा है, समाज स्वतंत्र हो रहा है, मान्यताएं स्वतंत्र हो रही है, क्या बहन और भाई और बहन की शादी को आप स्वीकार्यता दे सकेंगे? क्या आप नजदीक संबंधों को स्वीकार्यता दे सकेंगे? नाम पर या फिर आधुनिकता के नाम पर या परंपराओं का विरोध करने के लिए क्या हम आज भी मान्यता दे सकते? कहीं ना कहीं हमें अपने समाज की जो हमारी मान्यताएं हैं उन पर भी हमें
बने रहना होता है। और मैं सच कहती हूँ कि इंसान जो है अगर बायोलॉजिकली हम देखा जाए तो इंसान का जो यौन यंत्र है ना वो 1% वाला नहीं है। और कुछ जीव ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी एक ही व्यक्ति के साथ अपना यौन संबंध बनाते रहते हैं, पर आप मानिए इंसान जीवों में से नहीं। ये सिर्फ उसकी बुद्धि से, उसके समाजीकरण से उसको समझाया जाता है कि वो अपने यौन व्यवहार को इस तरह से नियंत्रण में रखे। एक तो हुई ये बात कि बहन भाई हम शादियों को नहीं स्वीकार्यता दे पाए, और आज भी हमारा मन है हम नहीं दे पाते, हम क्योंकि हमारे बुजुर्गों से सीखा है हम नहीं दे पाते। जहाँ तक हत्या की बात है, हाँ मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हत्या तो अपराध है, वो तो अपराध रहेगा ही। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहती हूँ, जो हमारे कभी आप सोचें कि जिन्होंने हत्या की उन्होंने कितने कड़े मन से की होगी, और कड़े मन किसलिए बना होगा, क्योंकि सामाजिक दबाव इतना है। आप समझ सकते हैं कि सामाजिक दबाव का वैल्यू और उसका वजन ज्यादा है दो बच्चों की जान की कीमत के आगे। तो आप सामाजिक संरचना को किसी भी तरह से कम नहीं आन सकते, वो बहुत दबाव है समाज में। हमारे ही लोग वहां जाकर के कहेंगे कि बच्चों को मार देना उन्हें सम्मान हासिल करने का जरिया बना के चल ठीक है इन्होंने मार दिए, अब ये खड़े होने जोगे हो गए समाज में ना, हो गए गांव में मुंह दिखाने जोगे हो गए। अगर ऐसा कर दिया तो आप सोचिए ना समाज किस तरीके से दबाव बनाता है। ये समाज इस तरीके का दबाव बनाना बंद करे, और जो बच्चे इन्होंने ऐसा किया है माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, तो इन्हें जाने दीजिए, इन्हें रहने दीजिए, वो जहाँ जाना चाहते हैं वे जाए। आप उनका बहिष्कार कर सकते हैं, आप अपने गांव में नहीं रहने, अपने गांव में ना रहे, या अपने परिवार से का आप उसको बहिष्कार सकते हैं, लेकिन उसको जान से मारना तो कई दूसरा ये होता था कि मैं अगर अपनी परवरिश की बात करूं तो हमारे तो माँ बाप ने हमें छोटे होते हमारी मम्मी और ये सब माँ हमारी क्या सिखाती थी कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा कर लिया ना तेरे चाचे तो वो घर में काट के तने पीछे घर में ही दबा देंगे तो वो इस तरीके से हम बड़े होते हैं, इस तरीके से ये बातें सुन के बड़े होते हैं। जो माँ बाप को करना होता है तो वही कोई होता है हमारी इस तरीके की। और हमें जैसे ही लड़की बड़ी होने लगती है उसको चाचे ताऊ चाचा मामा गाँव गुआंढ भतीजे भाई दिखाने शुरू कर दिए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। ये सब है, ये सब इन सब का नियंत्रण इनकी मर्जी के साथ हमारी परवरिश उस तरह से हुई है। लेकिन जैसे जैसे जो आगे समाज शिक्षा हमारे अंदर आई, कृपया हमारे भाई हमें बता रहे हैं तो बीच में और कोई बात कर रहे हैं ना कर रहे हैं, माइक हो सकता है वो ऑफ कर ले तो दूसरों को सुविधा होगी। कई बार किसी का माइक इशू कर रहा है तो सभी लोगों को सुनने में दिक्कत हो रही है। जो हमारी ऑडियंस लगातार जुड़ी हुई है, राकेश सबरवाल जी थैंक यू, आप जुड़े हुए हैं। प्रेमी बेनीवाल जी आप भी जुड़े हुए हैं, और अरुण मलिक जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आप हमें लगातार देख रहे हैं, हमारी बात को भी आप सुन रहे हैं। इसके साथ ही मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे सामाजिक दबाव का स्तर है ना, वो माँ बाप ही उसको महसूस कर सकते हैं कि समाज में किस प्रकार का दबाव होता है। दूसरा है कि हमारे समाज में इतना परिवर्तन तो आया है कि हम लोग अभी अंतर जातीय विवाहों को मान्यता देने लग गए हैं, है ना। हम अंतर जातीय अब स्टेटस पे भी बात जाने लगी है कि अब जात रह गई है, आर्थिक स्टेटस को देखकर भी शादियां होने लगी हैं। इन सब के बीच में आज भी हम अपने गोत्र में और अपने बहन भाइयों के रिश्तों की मान्यता आज भी हम नहीं दे पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद हम ना दे पाए क्योंकि हमारा समाज का जो फैब्रिक है जो हमारे बुजुर्गों द्वारा बुना गया है उसमें से कुछ तो हम अपनी धरोहर की तरह जरूर रखना चाहेंगे, पर अपराध नहीं होने देना चाहते, ये मैं ऐसा मानती हूँ। ये तो है हमारे सामाजिक। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी इसमें कि गोत्र वाला जो मैटर है वो उसमें बड़े रेयर केस होते हैं जिनमें गोत्र में ही लड़का लड़की शादी कर रहे हो, वो वहां तक बात समझ में आती है। लेकिन ज्यादातर जो केसेस हैं वो शहरों में कम होते हैं, गांव में कुछ ज्यादा होते हैं, क्योंकि गांव में भी अवेयरनेस आ रही है, लड़कियां वहां भी जॉब कर रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, तो ये जो ऐसे केसेस बनते हैं इनकी संभावना ज्यादा होती है। और
जो आपने समाज के प्रेशर की बात की है, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जो बात है ये बिल्कुल सही है। इस पे ही थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि ये जो प्रेशर बनता है ये पेरेंट्स को मजबूर करता है ऐसा काम करने के लिए। लेकिन फिर भी बात वही आती है कि अपराध तो अपराध है। हाँ, वो हम मानते हैं कि हत्या करना सुनीता जी, सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। संतोष जी को मौका देते हैं, संतोष जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद मैं बात को जारी रखूंगी, क्योंकि हमारे समाज में बेटियों को प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बनाया जाता है और कहीं तक ये भी होता था कि हमारे बच्चे हमारे कहने में चलेंगे, हमारे बच्चे तो हमारे कहने से बिल्कुल भी बाहर नहीं है, वो भी प्रतिष्ठा हो जाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम समझते रहे। और जहाँ तक बात ही यही है कि हमारा बच्चा है, हमारा कहने में है। जी, अगर हम खाप की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक समाज अपनी संरचना करता है, नियंत्रण का सिस्टम बनाता है, उसी के अंदर ये कानून और देश तो बाद में आता है। लेकिन जब हम एक कम्युनिटी, अपने कबीले की जब हम बात करते हैं तो फिर हम नियंत्रण बनाते हैं। तो जो खाप है वो हमारी, जिसे हम कस्टमरी लॉज कहते हैं, कस्टमरी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो हमारा होता है। तो हमारी संतोष दहिया जी हमारे हैं, वो बहुत दूर से चल करके जुड़ने के लिए हमारे साथ पहुंची हैं, ड्राइव करके कि मैं कैसे भी नेटवर्क में पहुंचूं और आपसे जुड़ूं। तो संतोष जी, अभी भी जी सुनीता जी, अभी भी मैं घर नहीं पहुंची हूँ, कहीं किसी के घर बैठी हूँ आपसे कनेक्ट होने के लिए। सबसे पहले तो सबको मेरी नमस्कार जी, सबको मेरी नमस्कार। और जी, खाप का प्रतिनिधित्व करती हैं आप, बताइए कि कैसे सुनीता जी, मैं इसमें 2-3 चीजें खास देखती हूँ जब भी मैं बात करती हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि ऑनर किलिंग किसी भी सूरत में सभ्य समाज में इसको मान्यता नहीं मिल सकती, उसको कोई भी संरक्षण नहीं दे सकता। दूसरी बात, ऑनर किलिंग होती क्यों है? देखिए, कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म और कोई भी जाति, हर उसके वर्ग के, समुदाय के, जातियों के अपने रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। एक देश का कस्टम है, एक देश का लॉ है, एक हमारे कस्टम्स हैं। कस्टम्स हर धर्म, हर जाति के अलग हैं। जैसे हम अपने अगर जातियों की बात करें तो उसमें सेम गोत्र में शादी को कोई भी मंजूरी नहीं दे सकता, जबकि लॉ ये कहता है सेम गोत्र में अगर बच्चे बालिग हैं तो शादी कर सकते हैं। लेकिन समाज में इसको मान्यता कतई नहीं मिल सकती। लेकिन कारण क्यों है ऑनर किलिंग के? देखिए, सबसे छोटी इकाई है परिवार, और हमारे रूल रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, घर से शुरू होते हैं। और घर में, मान लो मेरे घर में रीत रिवाज है कि मेरे यहाँ शादी में चूड़ा पहना जाता है, कोई मांग भरता है, कोई हरी चूड़ियां पहनता है, कोई हवन करता है, कोई नहीं करता, ये सब हर घर के अपनी रीतियां हैं। लेकिन ये जो सेम गोत्र में मैरिजेस की बात है, उसमें खास प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताती हूँ। अगर हम नजदीकी रिश्तों में शादियां करते हैं तो हमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे भयानक बीमारियां होती हैं। और अगर सेम गोत्र में हम शादी करते चले जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि 80% वो बीमारियां मल्टीप्लाई हो जाती हैं आने वाली जनरेशन में। तो जब पोलियो की बीमारी को खत्म करने के लिए केवल हमारे यहाँ 1% भी नहीं है, उसको खत्म करने के लिए करोड़ों रुपया लगाया जाता है। तो हम उन बीमारियों को आमंत्रित क्यों करें जिन सेम गोत्र में या नजदीकी रिश्तों में शादियां करने से जो होती हैं? लेकिन इसका कारण क्या है? हम लोग समय नहीं देते अपने बच्चों को, हम अपने कस्टम्स के बारे में उनको नहीं बताते हैं, अपनी रीति रिवाज के बारे में नहीं बताते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है जब टीवी और सीरियल्स दिखाए जाते हैं छज्जे छज्जे का प्यार, तो बच्चे क्या देखेंगे? छज्जे छज्जे के प्यार में हम क्या परोस रहे हैं? हम अपनी जनरेशन को हम ये परोस रहे हैं कि हमारे पड़ोस में कोई भी है, चाहे वो किसी धर्म या जाति का है, तुम उससे शादी कर सकते हो, तुम उससे प्यार कर सकते हो। लेकिन अपनी मान्यताओं के साथ प्यार करना या शादी करना किसी भी सूरत में सही नहीं है। और मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, शहर में छज्जे छज्जे का प्यार चल सकता है, किसी धर्म और जाति दूसरा व्यक्ति कोई हो सकता है, लेकिन गांव में तो छज्जे छज्जे पे चाचे और ताऊ के बच्चे हैं। क्या परोस रहे हैं हम समाज को? चाचे ताऊओं के बच्चे अगर शादियां करने लगे तो समाज बचेगा कैसे? हमारी वैल्यूज बचेंगी कैसे? और हमारी जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें भी ये बिल्कुल वैलिड है कि कोई भी सेम गोत्र में भी शादी कर सकता है अगर वो बालिग है।
लेकिन समाज उसको मान्यता नहीं दे सकता। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं हमारे लॉ में, जो लॉ ये कहता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन कस्टम्स के हिसाब से नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसे सेम गोत्र में और ऐसे शादियां होने लगी तो मैं सच बता रही हूँ कि उसके हालात बहुत गंभीर होंगे। केवल समाज में ही नहीं, इसमें गिरावट तो आएगी, लेकिन हमारे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो नजदीकी रिश्तों में शादियां करते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और उनको बीमारियों के लिए फिर दवाइयों पे दवाई करते रहो। तो हम ये मानते हैं कि सेम गोत्र में शादी कतई मंजूर नहीं है। रही बात ऑनर किलिंग की, ऑनर किलिंग किसी भी सूरत में सभ्य समाज में उसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, उसको लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स है, हमारे बुजुर्ग हैं उसके जिम्मेदार। अगर कोई इससे पल्ला झाड़ के भागता है तो मैं उसका विरोध करती हूँ, क्योंकि हम हैं जो हम अपने बच्चों को जो देंगे बच्चे वही सीखेंगे। हम अगर ये बताएंगे कि सेम गोत्र में शादी हो सकती है तो हमारे बच्चे सीखेंगे। लेकिन आजकल माँ बाप दोनों ही जॉब में हैं, दोनों ही काम करते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। इतनी दुनिया भर की गंदी साइट्स हैं, बच्चे उनके ऊपर बैठे रहते हैं, वो देखते रहते हैं और उन्हीं के प्रति वो अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो उन चीजों के ऊपर कौन लगाम लगाएगा? बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसी साइट्स हैं जिनके ऊपर बैन है, लेकिन हम हिंदुस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री में उनके ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा भाईचारा, हमारा तालमेल इतना खूबसूरत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अरे हमारे यहाँ तो गांव में किसी बच्ची की शादी होती है तो पूरा का पूरा गांव उस बच्ची को कन्यादान दे के आता है, और वो बच्ची जब कहीं किसी जगह शादी की जाती है तो हम जब बारात लेकर जाते हैं तो उस बच्ची को उसके सर पे हाथ रख के 10 रुपए जरूर देते हैं, ये हमारी गाँव की बेटी है। क्योंकि हमारे गांव की बेटी, चाहे वो किसी धर्म की है, किसी जाति की है, वो हमारी बेटी है और उसे हम अपनी बेटी की तरह ही इज्जत और मान सम्मान देते हैं। तो ऑनर किलिंग जो लोग करते हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ, ऑनर किलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, उनको समय दें, क्योंकि आज हम भौतिकतावाद में इतने भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमें मालूम नहीं हमें जाना कहाँ है। हमने अपने बच्चों को खराब कर दिया है, अपने घरों को खराब कर दिया, लेकिन भाग रहे हैं, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे पास चाहिए। बच्चा खराब होता है तो हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं सुनीता जी जो बेहद खतरनाक हैं, और मैं ये मानती हूँ कि हम पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। पहले दादा दादी होते थे, बैठे रहते थे, कहानियां सुनाते रहते थे, बात बताते रहते थे, भाई फलाने के छोरे ने यो गलत काम कराया, ऊसा काम करे तू मत कर दिए, भाई फलाने की छोरी ने यो कर दिया तू ऐसा काम मत कर दिए, भाई बड्डिया की इज्जत करा कर, भाई छोटिया का न्यू करा कर, भाई यो तेरा चाचा है, यो तेरा ताऊ है, इनकी इज्जत कर। ये चीजें तो खत्म होगी। अपना बुआ रही ना, चाचा रहे ना, ताऊ रहा, कोई नहीं रहा। एक बच्चा है, जो मन करता है वो देते हैं। अगर मोबाइल मांगता है, उसको नहीं दिया तो बच्चा भाग जाता घर छोड़ के, और अगर उसको बाइक मांगा है, नहीं दी तो वो घर छोड़ के भाग जाता है। ऐसे हालात बेहद खतरनाक है, और मैं ये मानती हूँ आने वाले समय में ये हालात ऐसे होंगे कि हम घरों में कैद हो जाएंगे, हम अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि जब एक बार कहते हैं ना सुनीता जी, जब मिट्टी है तो आप उसका कुछ भी बना सकते हो, आप उसका दिया बनाओ, आप उसकी गाड़ी बनाओ, आप उसका घोड़ा बनाओ, आप उसका कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो शेप में आ गया और वो पक गया तो आप उसका कुछ नहीं बना सकते सिवाय उसके तोड़ने के, कुछ नहीं कर सकते आप। तो मैं ये मानती हूँ कि हम पेरेंट्स को बहुत जिम्मेदारी से अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। समाज में ऐसे लोग जो समाज के लिए कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं, उन लोगों को आगे आने की जरूरत है। मैं तो जितने साथी आज यहाँ बैठे हैं, जो चर्चा, क्योंकि मैं सुन नहीं पाई, मैं प्रोग्राम में थी, अभी भी मैं किसी के घर बैठी हूँ और वहीं से मैंने ये बड़ा मुश्किल से, क्योंकि हम लोग तो नालायक बच्चे हैं ना, हमें कहाँ इतना ऑनलाइन वगैरह का कहाँ आता है ये सिस्टम। तो अभी यहाँ पे किसी से करवा के तब मैं जुड़ी। मैंने कहा सुनीता जी कहेंगी कि संतोष जी आज आप नहीं जुड़ी हैं, तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा अगर मैं नहीं जोड़ पाई। इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, तो मैंने बड़ा कह रहा कि मैं नहीं, और समाज का वो चेहरा दिखाया। और हमारे साथ युवा साथी भी है, जगदीप जी है, सुमित जी है। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि बच्चों के हाथ में मोबाइल जो है वो भी इन सब चीजों का कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जगदीप जी आप क्या सोचते हैं इससे? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मोबाइल तो 99% जिम्मेदार है, क्योंकि जितने मैंने ये जो गैंग रेप वगैरह हो रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ सुनीता जी, मैंने बहुत सारी स्टडीज की है, मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। ये क्या होता है, एक लड़की, क्योंकि लड़की इमोशनली बहुत वीक होती है, उसको कब्जे में करना या उसको मैं कहूंगी काबू करना बड़ा आसान होता है। 2 मीठी बात करी, छोरी उसके काबू में,
उसके बाद क्या होता है, लड़की उससे मिलने जाती है, वो अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता है, फिर वो जब धीरे धीरे उलझ जाती है, फिर वो लड़का ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है, अगर तू यहाँ करेगी तो मैं ये कहूंगा, तू वैसा करेगी तो मैं वैसा करूंगा, नहीं तो तेरे माँ बाप को मारूंगा, फलाना होगा ढिमकाना होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और लड़की फिर उलझ जाती, फिर उसके बस से हाथ उससे बाहर वो निकल जाती चीज और वो कुछ नहीं कर पाती, हेल्पलेस हो जाती है। और उस टाइम ये गैंग रेप वगैरह चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत बड़ा उदाहरण है मोबाइल, बहुत बड़ा एक कारण है मोबाइल बच्चों को सत्यानाश करने के लिए। संतोष जी, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। एक गैंग रेप पर हमारा एक और परिचर्चा हम कुछ दिन में हमने ऑलरेडी तय की हुई है, उस पर बात करेंगे। वो सच में आंखें खोलने वाली बहुत से ऐसे अनुभव बच्चियों के हम उसमें लाना चाहेंगे। मैं अभी आप सभी जितनी भी बात की उसमें यही है बायोलॉजिकली कोई भी सुनीता जी मैं माफी चाहूंगी, मैं किसी के घर बैठी हूँ, काफी देर से मैं इसको कनेक्ट कर रही थी, तो मैं यहाँ से अब जाना चाहूंगी, तो मैं आप लिंक भेज देना, मैं सबका देखना चाहूंगी। हम दैया साहब बैठे काफी जो ना, जी मैं देखना चाहूंगी। हाँ, बहुत अच्छी से रोशनी डाली है, थैंक यू वेरी मच। जिम्मेदारी को भी आपने बताया। शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बार बार हम जुड़ेंगे। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बधाई, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अभी हम सब बात कर रहे थे तो ये बात निकल के आई कि अगर हम कानूनी रूप से देखते हैं या फिर बायोलॉजिकली हम देखते हैं तो कोई भी स्त्री पुरुष संबंध बना सकते हैं जो वो व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा समाज है वो ये नियंत्रण स्थापित करता है, वो हमारे लिए दिशा निर्देश तय करता है समाज को सही रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से समाज ताकि सामूहिक रूप से आगे बढ़े और इस तरह से हम संबंधों पर नियंत्रण बनाते हैं, उनको सिखाते हैं, हम सामाजिकरण करते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ जयदीप हैं, युवा हमारे साथ जुड़े हैं। तो जयदीप, आप खास तौर पे ऑनर किलिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ऑनर किलिंग में आपके जैसे युवा साथी भी मौजूद थे, इन्होंने कहा कि मेरी बहन ऐसा कैसे कर देगी, तो मेरे दोस्त के साथ कैसे भाग सकती है, मेरी इच्छा के बिना कैसे कर सकती है, तो माँ बाप को दुख दिया है तो मैं एक भाई होने के नाते उसको मार दिया था। एक जगह पर पंजाब के केस में ये था कि लड़का लड़की दोनों ने शादी कर ली, वो घर से चले गए, कोर्ट में शरण ली, फिर कहीं रहने लगे, उनको साल हो गया रहते रहते, और उसके बीच उसने लड़की का मन हुआ कि मैं अपने माँ बाप से, अब तो शायद उनको अच्छा करना हुआ होगा तो मैं माँ बाप से बात करूँ। जब उसने अपने माँ बाप से बात करी तो उनको बहका करके बुला लिया गया कि तुम आ जाना, कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपना लेंगे। जैसे ही वो लड़का और लड़की गए, उन दोनों को मार दिया गया, दोनों को ही मारा, बहकावे से बुला करके मारा। और उस पर जो एक लड़का जो लड़की का भाई था, उसका बयान ये आया था कि रोज तो अच्छा है, मैंने सदा के लिए कलेश खत्म कर दिया। जी, आपकी आवाज इको हो रही है। आपके फोन की आवाज इको हो रही है आज। नहीं, मेरा जी, अब मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ मैम। हाँ, अभी काफी पहले से काफी इम्प्रूव हो गया आपका, फिर भी किसी ना किसी के फोन में होता है तो सबके में दिक्कत आती है, अदरवाइज ये ठीक चल रहा था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जैसे युवा जो है, अगर वो भी ऑनर किलिंग का हिस्सा बन जाते हैं, उस तरफ जाते हैं, तो ये तो बहुत दुखद बात है कि आज के युवा को तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो एक युवा कार्यकर्ता होने के नाते आप इस बारे में क्या सोचते हैं और ऐसा क्या करेंगे समाज में ताकि युवाओं के बीच में ये जागरूकता फैले, युवाओं के बीच में एक जिम्मेदारी बने कि वो इस ऐसे चीज को सहजता से लेना सीख जाए और इन हत्याओं की तरफ ना बढ़े। कैसे आप समाज को बदलेंगे कि समाज प्रेशर ना बनाए, इज्जत के नाम पर बुली ना करे, किसी को प्रताड़ित ना करे। और हमारा ये समाज तो कहता है ना, इनकी लड़की भाग गई, क्या कहते हैं, घर से निकलते हुए उस में कौन होता है, लड़कों को झुंड बनाकर के खड़े कोनों पर लड़के भी बोल रहे होते हैं ना, इनकी निकली, इनकी बहन निकली।
तो ये सब जो सामाजिक व्यवहार है इसको हम कैसे सुधारेंगे, इस दिशा में आप क्या करेंगे, ये आप मुझे बताएं। और उसके बाद हम सुमित के पास जाना चाहेंगे। सुमित के मन में काफी भाव है, युवा सरपंच है, युवा सरपंच होने के नाते काफी प्रभाव रखते हैं युवाओं में, और आपसे हम सुनना चाहेंगे। पहले जयदीप करनाल कार्यकर्ता और युवा समाज की है, अपनी बात रखेंगे। ईयरफोन्स देना मुझे। सर्वप्रथम आदरणीय सुनीता धारीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही नेक कार्यक्रम कर रही हैं समाज को जागृत करने का, समाज को जगाने का। मैं इस कार्यक्रम को, आपकी कोशिशों को, आपके अथक प्रयास को सलाम करता हूं, और यहाँ पर इस वर्चुअल सभा में उपस्थित हर एक शख्स को मेरी तरफ से बहुत ही अदब और मोहब्बत भरा प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि युवाओं का क्या कर्तव्य होना चाहिए, किस दिशा में युवाओं को कार्य करना चाहिए समाज के उत्थान के लिए, आपने ऑनर किलिंग की बात की। मेरा ये मानना है कि ऑनर और किलिंग ये आपस में विलोम शब्द इनको समझा जाना चाहिए, दोनों आपस में मिलते ही नहीं है, क्योंकि जहां सम्मान है वहां किसी की हत्या नहीं हो सकती है, और जहां हत्या है वहां सम्मान नहीं हो सकता है। किसी की हत्या करके किस प्रकार का आप सम्मान पा सकेंगे। भगवान श्री राम ने भी जब रावण का वध किया था तब भी उन्होंने उसको नमन किया था। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के अंदर परमात्मा बसता है। हमारे वाणी कहती है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन बंदे। हमारा ये निर्णय नहीं है कि हम किसी को कहें कि कोई बुरा है या कोई अच्छा है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में लिखा है, संग छत्वम संग वदत्वम संग व मनांसी जानताम समानी प्रपासः वन्य भागा समानी योक्त्रे सहवु विनज्मी समंच अग्निम समर्यतारा नाभिविभाविता। जिसका अर्थ ही यह है कि हम सभी एक उस ईश्वर की संतान है। और अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो युवाओं का रोल मॉडल कौन होना चाहिए, वो मैं इस माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे मालिक जयदीप मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। जब युवा पीढ़ी का जो आइडल है वो स्वामी विवेकानंद होंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के लाल, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी अकेले 1.25 लाख से लड़ते हुए शहीद हो गए। जब वो लोग हमारे आइडल होंगे, जब हम उन लोगों को जानेंगे, पहचानेंगे, तब मुझे लगता है कि देश का युवा बिल्कुल सही मार्ग पर होगा। और जैसा कि अभी मैम ने कहा, एक संतोष मैम अभी हमारे बीच में बोल रही थी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, बहुत अच्छी उन्होंने बात की। लेकिन एक बात पर मैं उनका पूरे तरीके से विरोध करता हूँ। उन्होंने कहा कि लड़कियों को बहला फुसला लिया जाता है, लड़कियां इमोशनली वीक होती हैं। मेरा ये मानना है कि ये सरासर सारी नारी शक्ति का अपमान है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेज डाला, सोना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। इतने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। हमें रखना है। 26 जनवरी को तान्या शेरगिल ने देश की रिपब्लिक डे पर पूरे जवानों को लीड किया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, हम उनको इमोशनली वीक नहीं कह सकते हैं। अगर हम ऑनर किलिंग की बात करें, जैसा कि आपने कहा, ऑनर किलिंग की यदि हम बात करें तो एक ऐसा विषय, बहुत ही सेंसिटिव विषय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इसका जो समाधान है वो विचारों से निकलेगा, जब युवाओं के बीच में इसके बारे में बात की जाएगी, जब कॉलेजों में, स्कूलों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसके बारे में युवाओं को अवगत करवाया जाएगा। आज हम बात करते हैं गोत्र की, आज हम बात करते हैं जाति की। मुझे यह लगता है कि हमें जाति और समाज से जब हम ऊपर उठ जाएंगे, जब हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात करेंगे या फिर बायोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, तब इस समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से निकल सकता है। यदि हम गांव-गांव की बात करें, गांव में, कस्बों में, वहां पर हमें अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी होंगी, चाहे वहां पर बड़े हैं चाहे बच्चे हैं,
उन सभी को गाइड किया जाना चाहिए। और खास तौर पर हमारे स्कूल तेरी तो इज्जत चली गई जयदीप, अब तो गोली मार। तो क्या जयदीप गोली मारेगा? मेरा सिर्फ सवाल सिंपल इतना है कि युवा क्या अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, क्या युवा बहेंगे? इसके बारे में एक लाइन में और संक्षिप्त सा आंसर दीजिए, क्योंकि अब हम इसको कंपाइल करने जा रहे हैं कार्यक्रम को। तो उसके बाद सभी के छोटे छोटे सुझाव और उसके बाद आज के कार्यक्रम से विराम लेंगे। जयदीप आप बताइए। इसका मैं जवाब बहुत अच्छे तरीके से आपको दूंगा और मेरा ये मानना है कि हम उदाहरणों से ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। जी बच्चे ने अपने गुरु से पूछा कि आप कौन हैं? गुरु ने कहा हम ब्रह्मास्मि। तो बच्चे ने पूछा कि मैं कौन हूं? तो गुरु ने कहा त्वत्तमसि। तो जब उस बच्चे ने पूछा कि ये सारा संसार कौन है, तो गुरु ने कहा सर्वम जगदम कलुग्रम, यानी कि पूरा संसार ही ईश्वर है। यदि आप मुझे बात कर रही हैं कि सिर्फ मेरे, यदि हम सिर्फ अपनी ही बात करके कहें, केंद्रित होकर के कहेंगे, तो हम उसकी समस्या का हल नहीं निकाल सकते हैं। हमें सोचना होगा। करने का मेरा मकसद है कि युवा, यदि कोई भी परिवार में है, कभी किसी युवा को ये कहा जाए कि तुम ऐसा करो और युवा को लगता है कि वो अपराध है, तो क्या वो परिवार के या समाज के दबाव में वैसा करेगा? और यदि ऐसा करेगा, अगर हम समाज की बात करें, समाज बनता है समाज के लोगों से। बिल्कुल, समाज के लोगों से बनता है। इस तरीके की मैंने बात कही, यदि हम हमारी एजुकेशन पॉलिसी को, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं, तो हमारा समाज एक बेहतर जगह बन जाएगा। यदि बच्चे के मन में ये विचार आता है कि ये जो जाने वाली लड़की है, इसे मुझे सम्मान से देखना है, तो हमारा समाज एक बेहतर बन जाएगा और इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में होंगी ही नहीं, यदि युवा देश का अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाएगा। जैसा कि अभी एक साहब ने बात कही थी, मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि यदि बच्चे जो हैं, यदि जो युवा हैं, अपने कर्म में इतने कर्मवान बन जाएंगे और अपने कार्य को अहमियत देंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्क इज वर्शिप, तो इस तरीके की समस्याएं हमारे समाज में नहीं आएंगी। और दूसरी बात, हाँ बोलिए जल्दी से आप अपनी बात पूरा करें, समय हो गया, ये खत्म हो जाएगा, बीच में सबके रह जाएगा। लास्ट में बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, आपने अवसर दिया। शुक्रिया जयदीप, आगे से हम आपको शामिल करेंगे और आपको विषय के बारे में हम बताते रहेंगे। सुमित, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बस क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, आप अंतिम दौर में अपने एक मिनट का आप सुझाव दे दीजिए कि इसकी रोकथाम कैसे हो, खास तौर पे ऑनर किलिंग को हम कैसे रोक सकते हैं कि ये दोहराया ना जाए। जी मनविंदर मैम, आप संभालिए। एक मिनट में अपनी राय दे दीजिए सब लोग कि क्या होना चाहिए, कैसे ये रुके। जी सुरेंद्र जी, आप कुछ कहिए। सुमित जी कहिए सुमित जी। जी हाँ, मैं एक तो बात लाइव डिबेट के लिए मैं एक सुझाव ये देना चाहूंगा आप सबको कि अपने माइक को ऑन केवल वो वक्ता रखें जो बोल रहे हो। इससे क्या होता है कि आवाज की जो गुंजन है वो होकर के एक दूसरे से बेहतरी से बात वार्तालाप नहीं हो पाता। अच्छा, मैं जो चर्चा करी थी, मैं एक चीज मेरे को बीच में याद आई थी और मैं कहना भी चाह रहा था, लेकिन मेरे को समय अब मिला है तो मैं अब कहता हूँ कि हमारे रोहतक की एक घटना थी। वो उसमें हुआ क्या था कि लड़का और लड़की ने रात में अपने परिवार के 7 लोगों को मार दिया था जहर की गोली दे करके, जिसमें लड़की की दादी भी थी, दादा भी थे और अपने परिवार के भाई बहन भी थे। तो मैं कहता हूं कि हम एक पक्ष को ही लेकर के क्यों चल रहे हैं कि ऑनर किलिंग, कि लड़का लड़की ने शादी करी, वो घर से भागे, माँ बाप ने मार दिया, उसका तो जिक्र समाज में हो गया, लेकिन जो लड़कियां जिसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, हमारे समाज में उसकी चर्चा क्यों नहीं है। दूसरी बात मैं आपको क्या कहना चाहूंगा कि हम हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक पर्दे के आगे, एक पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे की दुनिया में हमें झांकना होगा, तब हम इसके समाधान की बात कर पाएंगे और इसके मूल तक पहुंच पाएंगे। हकीकत जमाने में आज की क्या है कि नींद की गोलियां सबसे ज्यादा युवा वर्ग खरीदता है और केवल अपने माँ बाप को रात को देने के लिए
कि वो रात को उनको नींद की गोलियां उनके दूध में पिला करके उनको दे दी जाए। ये मैं कड़वी हकीकत आपको बता रहा हूँ। तो ये मैं पुनः उस बात पे आऊंगा कि एक ये करके कि भाई कि प्यार है, लिव इन रिलेशन है, इसको कोई परिभाषा तय तो हो। लिव इन रिलेशन का मतलब ये थोड़ी ना कि 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे होने के बावजूद भी औरत किसी और के साथ भाग जाए, कि अपने पूरे परिवार को छोड़ करके, अपनी बीवी को छोड़ करके आदमी भाग गया और अपने पति को छोड़ करके औरत भागी। तो ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं और हम एक पक्ष को डिफेंड ना करें। होता क्या है कि हम एक पक्ष को डिफेंड करने लग जाते हैं। जैसे जयदीप भाई ने कहा ना कि भाई लड़कियां क्या नहीं करती हैं, जब बात ऑनर किलिंग की तो लड़की का पक्ष की बात नहीं है। ऑनर किलिंग में तो दोनों ही मारे जाते हैं और दोनों का बराबर साझेदारी होती है, वो जो ये स्टेप उठाते हैं। तो मेरा एक लाइन में अगर आप पूछो मेरे से तो मैं यही कहूंगा कि एक पक्ष की बात ना करके दोनों पक्षों की तरफ झांक के कल्चर को देखते हुए, आधुनिक दौर को देखते हुए, आधुनिक शिक्षा को देखते हुए, जैसे संतोष दैया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो मोबाइल फोन है और जो कल्चर, बॉलीवुडी कल्चर जो हमारे सामने परोसा जा रहा है वो सबसे ज्यादा घातक है। और पिछले 1 साल में जब से कोरोना संक्रमण हुआ है उसके बाद तो स्कूल वालों ने तो क्या किया, मैं सुनीता जी से निवेदन करूंगा कि इसको भी मुद्दा बनाएं। स्कूल वालों ने अपनी फीस की रोटेशन को बनाए रखने के लिए क्या किया कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन पकड़ा दिए कि हमें अब वो बच्चों से फीस कैसे, मतलब कि उगाई कैसे करेंगे, फोन से कोई पढ़ाई तो होती नहीं है। तो जो बच्चे कल तक माँ बाप एक एक गैप बना करके रखते थे, बच्चे के हाथ में फोन नहीं देते थे, आज हर घर में बच्चे को फोन हाथ में लेने का लाइसेंस मिल गया है। तो मेरे ख्याल से आवाज, हाँ, तो मैं अंत में यही कहूंगा कि ये जो कल्चर है, कल्चर, 2 कल्चर का टकराव है, हमें दोनों में से फिल्टर करके जो अच्छा है उसको स्वीकारना होगा और जो गलत है उसको नकारना होगा, चाहे वो पुराने कल्चर की बात हो चाहे वो नए कल्चर की बात हो। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है। सुनीता जी आपका माइक ऑन नहीं है। मोहन शर्मा जी, मोहन शर्मा जी पंजाब से अभी भी बने हुए हमारे साथ। आपसे भाई साहब लेना चाहते हैं सुझाव, आप सुझाव दीजिए कि कैसे रोकथाम की जाए, रोकथाम कैसे हो। की जो समाज परिचर्चा है उसके अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो माता पिता है ना और दूसरी तरफ बच्चे हैं, आज के जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है वो सुनने सुनाने में यकीन नहीं करती, कॉपी करने में यकीन करती है। जैसे माता पिता, जैसे वो आप रोल मॉडल का फर्ज अदा करेंगे बच्चों पे भी उसका असर पड़ेगा। यदि आप पदार्थिक दौड़ में भागे हुए हैं और बच्चों को अटेंड नहीं करते और उनके लिए रोल मॉडल नहीं है तो उनकी जिंदगी भी, बच्चों का जरूरी है कि बच्चों के लिए पहले माता पिता जो हैं वो रोल मॉडल का फर्ज निभाएं, उनको अच्छे संस्कार दें और अच्छे संस्कार तभी देंगे जब पहले आप पूरी तरह से 16 क्लास पूर्ण हो गए, तभी बच्चे आज सुनने सुनाने में यकीन नहीं करते। ये बात जरूरी है, गंभीर है। यदि माँ बाप अच्छे होंगे ना तो उनके बच्चे भी हैं जो उनकी दिनों पे चलेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। इसके बाद हमारे साथ सुरेंद्र दहिया जी बने हुए हैं। सुरेंद्र भाई साहब, आपका भी लास्ट में आपका अपना सुझाव जी। ऐसा सुनीता जी, मेरा ये कहना है कि हमें अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा जी। एक जो जनरेशन गैप है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। उनको हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनसे अच्छी तरह से अवगत कराना पड़ेगा। तभी ये जो ऑनर किलिंग या जो बेमेल शादियों का जो सिलसिला शुरू होता है वो नहीं होगा। और अंत में मैं ये कहूंगा कि ऑनर के लिए किलिंग ये एक जघन्य अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। सुनीता जी, अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन कीजिए, अपना लास्ट नोट। और जयदीप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। शर्मिला जी, आप कहना चाहेंगी? आप स्क्रीन से बाहर हैं जी, आपका सुझाव।
इसके बाद अखिलेश जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा समाज, देखिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जहाँ पे प्यार करने के लिए सजा दी जाती है और अपराधी को हमारे समाज में सिर पे बिठाया जाता है। तो ऑनर के नाम पे किसी भी बच्चे पर्टिकुलरली गर्ल्स, ये नहीं है कि सिर्फ शादी के लिए उनको मार दिया जाता है। कई बार लड़की अगर पेरेंट्स की मर्जी से शादी नहीं करती तो भी उसके साथ इस तरह के अपराध होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी तरह की हत्या ऑनर के साथ जोड़ के की जाने वाली, इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता, क्योंकि परिवार हमारी प्राइमरी इकाई है जो हम एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। जहां तक मैं ये नहीं, इस बात को नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को इस तरह की चीजें करनी चाहिए जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा परिवार की कम हो, लेकिन उसके लिए उनके अंदर वो वैल्यू सिस्टम हमें इंडक्ट करना पड़ेगा, हमें शुरू से ही सिखाना पड़ेगा। लेकिन पेरेंट्स को भी एक बात समझनी होगी कि जब बच्चा मेजर हो जाता है, हमने उसको पाल पोस के बड़ा कर दिया, तो हमें उसके पंख हमने उड़ने के लिए दिए और जब वो उड़ने लगता है तो हम उनको काटने लगते हैं। तो इस तरह की मानसिकता को हमें बदलना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी ब्यूटी है, अपनी उसकी प्राथमिकताएं हैं, तो उनको अपने हिसाब से प्राथमिकताएं तय करने दें और ऐसा करें, ऐसा उनको इस तरह से मोटिवेट करें कि वो इस तरह का कोई भी बेमेल विवाह जैसी जो बात सुरेंद्र दहिया जी ने भी कही कि वो इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। लेकिन अगर बच्चा इस तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है तो उनको जीने दें, उनको मारने का किसी को कोई हक नहीं है। और इससे बड़ा कलंक समाज के लिए कुछ नहीं होता कि जब हम अपने फॉल्स ईगो के लिए को सेटिस्फाई करने के लिए किसी की जिंदगी लेते। जी, अखिलेश जी जुड़ गए। मनविंदर जी, अखिलेश जी आप कुछ बताइए। सुझाव मैडम, सुझाव मैडम मेरा ये है कि ओनर किलिंग एक जघन्य अपराध है। दूसरा, अपनी शान के लिए, अपने गौरव के लिए अपने बच्चे की हत्या करना, ये एक जघन्य अपराध है। हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा, उन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। देखिए, ओनर किलिंग जो है कई बार उस तरीके से भी होती है कि जो समाज के लोग उसकी तरफ उंगली उठाते हैं, और जैसा मैडम ने बीच में कहा भी था कि इसकी बहन भाग गई, इसका जो है भतीजी भाग गई। तो हमें समाज को भी जागरूक करना पड़ेगा कि उस परिवार के साथ साथ उस समाज का भी उत्तरदायित्व है कि अगर कोई बच्चा जो है शादी कर रहा है, दूसरे धर्म में शादी कर रहा है, दूसरी जाति में शादी कर रहा है, समझाएं, परिवार को भी समझाए, बच्चे को भी समझाए, और समाज इस जिम्मेदारी को समझे कि कोई टीका टिप्पणी उस पर ना करे। और अगर जो है वो लोग नहीं मानते तो उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। ये ओनर किलिंग जैसा जघन्य अपराध ना करे। धन्यवाद। सुनीता जी आप कुछ कहिए। जरा स्क्रीन पर आप सभी का तो मैं शुक्रिया करती हूँ। आप सभी जुड़े हमारे आज के कार्यक्रम में। सुरेंद्र भाई साहब, मोहन शर्मा जी, सुमित जी, अखिलेश और एक युवा हमने साथी को भी जोड़ा और पहली बार मौका भी दिया कि वो भी अपनी बात को रख पाए। संतोष दहिया जी भी आए, सभी हमारे बीच में आए। मेरा व्यक्तिगत रूप से तो मेरा ये कहना है कि अपराध तो अपराध है, हत्या हत्या ही है। जब हम ऑनर किलिंग की बात करती हैं तो हत्या मेरी बेटी की भी होती है, मेरे बेटे की भी होती है, दोनों बच्चों की हत्या हो जाती है। माँ बाप क्यों ऐसा करते हैं, किस दबावों में करते हैं, हमें उनके दबावों को समझना पड़ेगा, उस दबाव को बहुत कम करना पड़ेगा। समाज में जिस तरीके से बुलिंग होती है, समाज की जो सोच है उसको भी थोड़ा सा वाइट करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा, उसको तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना। समाज स्वीकार करना शुरू कर दे। ये थोड़े दिनों के बाद आप ये सोचिए, वो बच्चे अपना भाग्य लिखवा करके लाए हैं। अगर हम लोग इस तरीके से भी सोच लें अपने, जैसे हमें बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें, लेकिन उनको मार देना कोई हल नहीं है। हम उनका बहिष्कार कर सकते हैं और ऐसी नौबत ना आए इसके लिए हम अपने बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, समझदार बना सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि बातचीत से ही सारी गैप नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ बातचीत होती रहनी चाहिए ताकि ये पता चले कि बच्चा कहाँ है, लड़की
किसके साथ है रिलेशनशिप में या लड़का किसके साथ है रिलेशनशिप में, इतना तो मैं समझती हूँ कि एक माँ को तो पता ही होना चाहिए। माँ की आंखों में भगवान जी ने स्कैनर लगाया होता है, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा से पहचान लेती है। जी इतना बिल्कुल, तो होना ही चाहिए। कभी कभी आज इस मंच से मुझे एक चलते चलते मैं शेयर करना चाहूंगी, एक मैं जानती हूँ एक ऐसे परिवार को जहां पर अपने सगे संबंधियों में, जैसे चाची ताऊ के लड़का और लड़की के बीच में शारीरिक संबंध हो जाते हैं गांव में, तो उसके बाद ये उसके गर्भ धारण कर लेती है लड़की, क्योंकि बच्चे हैं, गलती की है। उसके बाद दोनों मिलकर के तय करते हैं कि ऑनर किलिंग के बारे में, कि हम ऐसा करते हैं, अपराध मतलब यूं नहीं करेंगे कि हम मार दें, हम दोनों अपने अपने बच्चों को मार लें, लड़की वाले अपनी लड़की को मार लें और लड़के वाले लड़के को मार लें, क्योंकि ये हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो उस केस में ये हुआ कि लड़की वालों ने अपनी बेटी को मार दिया, लेकिन लड़के वालों ने अपना लड़के को दूर भगा दिया और कहीं दूर भेज दिया। वो भी एक ऐसा किस्सा था, लेकिन अब ये काफी पुरानी 20-25 साल पुरानी बात हो गई है। उसके बाद से आगे आज तक हम काफी आगे बढ़ गए हैं, फिर भी यदि ऐसे केसेस आते हैं तो ये हमारा शर्म से हमारा सर झुकता है, हम अपने बच्चों की हत्या करें। और बच्चों को भी चाहिए कि वो ऐसे काम ना करें जिससे कि माँ बाप की जो अपेक्षाएं हैं, जायज अपेक्षाएं, उनके साथ खिलवाड़ ना करें, और हम ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करें। हम अपनी जिंदगी को भी देखें और समाज को भी थोड़ा सा हम ध्यान रख के चलें, और सब मिलकर के एक अच्छे समाज की हम स्थापना करें। आप सभी का शुक्रिया। मनविंदर जी। मैं आखिर में यही बात कहूंगी, अक्सर मैं कभी भी मुझे यही बात ध्यान में आती है कि बच्चे भी हम ही होते हैं, लड़का भी हम है, लड़की भी हम है, और सब जगह पे सुधार की जरूरत है। अगर हम सुधरेंगे तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं किसी को बात नहीं करूंगी, देखो फलाने की लड़की भाग गई है, तो धीरे धीरे ये चीजें इस तरीके से ठीक होंगी। क्योंकि ये जो मुद्दा है ऑनर किलिंग का, ये समाज का प्रेशर जो है उसका एक विस्फोटक रूप होता है। जब माँ बाप अपने ही पाले हुए बच्चे को मारने की बात सोचते हैं, तो वो उनका कोई मन ऐसा नहीं होता है कि वो मारे, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो उस कृत्य को कर गुजरते हैं। फिर बाद में सोचते हैं, बाद में बात होती है कि ये अपराध है। तो ये बात एक एक बंदे की सुधार की है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। जी शुक्रिया सर। मोहन शर्मा जी शुक्रिया। शुक्रिया मनविंदर मैम, और हमारे सभी साथी दर्शकों का शुक्रिया सभी का। आदिल रशीद जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं कुछ और नाम भी लेना चाहूंगी। अरुण मलिक जी, आपने हमें लिखा है कि यदि संभव हो तो आप हमें लाइक करिए, क्योंकि कार्यक्रम पहले से तय रहता है, और साथ जोड़ने के लिए अगली बार हम आपसे संपर्क करेंगे। ऐसे ही सामाजिक विषयों पर हम जरूर आपको जोड़ना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। हमें मनदीप जांगड़ा हमारे साथ जुड़े रहे, राजेश धनेरवाल जी जुड़े रहे हमारे साथ, भावना चौधरी जुड़ी रही, अनु ठाकुर हमारे साथ जुड़ी रही, प्रेमी बेनीवाल, आदिल रशीद जी, शुक्रिया भाई आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस कार्यक्रम को देखा, भावना चौधरी, राकेश सबरवाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम से हम अभी यही विदा लेते हैं। सभी को सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।